तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये आप देख रहे हैं छठ पूजा हो रही है, जिसका कि मैंने पहला वीडियो डाल दिया है और इसका ये दूसरा पार्ट है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए इसका सेकंड पार्ट मुझे बनाना पड़ा। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिए और आगे बने रहिए, देखते रहिए, क्योंकि इसमें छठ पूजा की मैं पूरी जानकारी दूँगी। क्या खा रही है? मैं दही और महुआ। दिखा 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 जय छठी माता। ये देखो, छठी माता का प्रसाद है। प्रसाद आप लोग भी खाइए। कौन सी छठी माता? ललही छठ। ललई छठ भादों की जो बेटे के लिए रही जाती है। और एक छठ रही जाती है बिहार में भी। तो ये है ललही छठ। और तो चलिए गाइज, मैं थोड़ा सा दही खा लेती हूँ और थोड़ा सा खा पी लें थोड़ा सा, क्योंकि दोपहर हो गई है और कुछ भी अभी मुंह में नहीं गया है। सिर्फ हमने पूजा करके पानी पिया है। आप लोगों को मैंने दिखाया था। भर के दही खाइए। नहीं मैंने हाँ इसने दही खाई है, लेकिन ये देखिए मेरी अभी दही मैंने नहीं खाई है, थोड़ी सी ली है। और बाकी बन रहा है, जो मैंने आप लोगों को कल दिखाया था ना चावल, तो वो बन रहा है, उसको खाएंगे। लेकिन अभी चलो थोड़ा सा दही खा लूँ, फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ, फिर बात करती हूँ। तो चलिए ठीक है, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ, मेरे सफ़र के साथ। तो मिलते हैं फिर जल्द ही। तो गाइज़, मैं ले ली हूँ, ये देखिए, ये चावल और दही। ये दही है और ये चावल है, और ये मैंने इसमें दही मिला दिया था फिर मुझे ध्यान आया कि ये देखिए, ये हम चल रहे हैं अब खाने। ये खाया जाता है व्रत में, तो चलिए खा लेती हूँ। दही थोड़ा मैंने खाया था, तब तक चावल रखा था, आप लोगों को बताया था, तो हो गया था, तो मैंने बोला खा लूँ आराम से, उसके बाद बताऊँगी। तो चलिए ठीक है, खा लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ये देखो हमारी नानी। नानी को बड़ा करना है। और बाकी भले। हाँ, और सब ठीक हुए। मैं ठीक हूँ ना। गाइस, हमने खा लिया है और मैं आ गई हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा बता दूँ, क्योंकि फिर जाने का टाइम हो जाएगा। खाने के बाद हम आराम करने लगे थे और थोड़ा सा धूप बादल ऐसे हो रहा है, थोड़ी देर धूप थोड़ी देर बादल हो रहा है। तो मैं बता रही थी कि आज छठ था, जो कि हमारे यहाँ व्रत रहते हैं। रक्षाबंधन के छठवें दिन पड़ता है। वैसे तो पहले जो गांव में मनाते थे, जो गांव में जैसे होता था कि सगरा सा खोदते थे, थोड़ा सा मिट्टी खोदते थे घर के आंगन में, और गांव के बहुत सारी औरतें इकट्ठे होते थे। जैसा आप लोगों ने देखा ना कि वीडियो में कि हम लोग पूजा कर रहे हैं, उसमें क्या होता है ना, महुए का पत्ता चाहिए होता है, महुए का फल होता है, महुआ ही कहते हैं उसको, वो होता है, और ढाक का पत्ता होता है। ये सब चीज़ें उसमें लगती हैं। और तिन्नी का चावल होता है, भैंस के दूध का दही होता है, और दूध भी होता है। तो ये सब उनको छठी मैया को चढ़ाया जाता है। तो जैसे कि गांव में होता था, मिट्टी का घर होता था, तो मिट्टी की ज़मीन होती थी, तो उसको खोदते थे और उसके अंदर थोड़ा सा पानी भरते थे। उसके बाद वहाँ पर कुस गाड़ा जाता था। कुछ जो आप घास की तरह देख रहे होंगे ना, बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन जो बाहर के लोग होंगे बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, जो नहीं देखे होंगे। तो कुस होता है, इसको गाड़ते हैं। और ढाक का जो पत्ता होता है ना, ढाक की डंडियाँ होती हैं, उसको वहाँ ज़्यादा लगाया जाता है, पर यहाँ इतना मिलता नहीं है। ये तो कहीं से इंतज़ाम करके लाए थे, हमें भी नहीं मिल पाया था। हम तो जहाँ गए थे वहाँ पर मतलब पूजा हुआ, तो वो सारी चीज़ें रखे थे। वैसे गांव से आते समय हमारा भी मतलब कुछ वगैरह सब आया था सामान, लेकिन ये हुआ ना कि उनके साथ कि उन्होंने बोला हमारे यहाँ पूजा कर लो, और सभी लोग इकट्ठा होकर पूजा करने में अच्छा ही लगता है। ये बोले चलो, कुछ चीज़ें हमारे पास थी, कुछ नहीं थी, और उनके पास सारी चीज़ें व्यवस्था थी। तो जो हमारे पास था हम लेके गए थे, और जो उनके पास था वो तो किए ही थे। तो ऐसा किया था कि जो हमने मतलब उन्होंने बनाया था सगरा सा, तो उन्होंने चारों तरफ ईंट लगाया था और बीच में पन्नी ऐसे लगाई थी ना कि उसके अंदर पानी आ जाता था, और पानी उसमें डलता है। और पहले गांव में होता था कि जब ये पूजा वगैरह होती थी, इसमें कहानी भी होती है, सब कुछ होता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, तिन्नी का चावल, महुआ और भैंस के दूध का दही, यही लगता है इसका प्रसाद चढ़ाया जाता है। वही प्रसाद पूजा होने के बाद खुद भी ग्रहण करते हैं और बाकी लोगों को भी देते हैं, सबको वो सब होता है। और बाकी इच्छा होती है जिसको जो चढ़ाना चाहे, लेकिन हमारे में तो यही चढ़ाया जाता है, सिर्फ इसी से पूजा होती है। क्योंकि और सबसे मेन बात है कि खेत का जोता हुआ बोया हुआ अनाज नहीं खाया जाता है, जो कि बैल से जोता बोया हो। अभी इस समय बैल तो नहीं है,
लेकिन पहले गांव में बोया जोता जाता था, तो आज भी ऐसा है ना कि जहाँ पर बोया जोता जाता है खेत, वहाँ पर कोई पैर नहीं रखता है। आज के दिन कोई भी लेडीज़ पैर नहीं रखेगी, क्योंकि कभी ना कभी वहाँ पर बैल चला होगा। तो यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो यहाँ ऐसे कोई मतलब वो नहीं देखना है कि हमें कहाँ चलना है कहाँ नहीं, सारी जगह सड़क बनी हुई है। लेकिन हाँ, फल वगैरह में है, बहुत से लोग अब आजकल खाते हैं, लेकिन पहले लोग कोई फल नहीं खाते थे। सिर्फ तिन्नी का चावल, भैंस के दूध का दही, नमक खाते थे, क्योंकि नमक समुद्र में होता है। और जो भी तालाब के अंदर गांव में तालाब होते थे, कोई बहुत कम रह गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी हैं। तो तालाब के अंदर कुइयाँ बेरा होता है, उसके अंदर भी एक बीज सा होता है, तो उसको भी लोग पहले भून के खाते थे। और सिंघाड़ा खाया जा सकता है, मखाना खाया जा सकता है, छोहाड़ा खाते हैं, नारियल खाते हैं। ये जो जोता बोया हुआ ना हो, तो वही चीज़ें जो आसानी से आराम से गांव में मिल जाती थी, वहाँ तो मिल जाती थी, पर यहाँ नहीं मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, भैंस का दूध मिल जाता है, उसकी दही जमा लेते हैं, और तिन्नी का चावल हम गांव से लेके आते हैं, तो वही हम खाते हैं। यहाँ पर साग वगैरह भी कुछ खाई जाती हैं, लेकिन अब हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि पता नहीं होता है कि कैसे वो कहाँ पर बोया गया है, क्या किया गया है, पता नहीं, इसलिए हम नहीं खाते। बहुत से लोग खाते हैं कि अब हल चलता नहीं है, हल्का ही वो है कि हल नहीं चला हो। तो यही सब है बस। अगर आप लोगों को आई हो पता चला हो, अगर किसी को पूछना हो इस बारे में, इस पूजा के, हो सकता है मैं ना बता पाई हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे भी बहुत प्रॉपर नहीं पता है, क्योंकि पुराने में होता था तब मैं बहुत छोटी थी, और इसके बाद जब से बड़ी हुई हूँ, जब से थोड़ी सी जानकारी हुई, तब से बाहर ही रह रही हूँ, इसलिए। लेकिन हम पूजा हर साल करते हैं। पहले था कि मेरी सास वगैरह थी, तो हम लोग यहाँ रहते थे, तो वो पूजा हमारी तरफ से कर देती थी, हम बस हाथ जोड़ लेते थे और जो भगवान जी का पूजा करके और हम खा पी लेते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन हाँ, पता भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे पुरानी में जो होती थी चीज़ें, वो नहीं पता है, पुराने किस्से कहानी नहीं पता है, इसमें बहुत सारी कथाएं हैं, वो सब इतना ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन जितना आता है सभी की कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम अपने जो हमारा कल्चर था उसका हम अपनी रिस्पेक्ट करें और उसकी तरह ही पूजा करें जैसे पुराने लोग हमारे करते थे। कोशिश यही रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें तो छूट जाती हैं, क्योंकि उतना चीज़ मिलता नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सभी चीज़ों की व्यवस्था थी और बहुत अच्छे से हमने पूजा किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए, हमारी पूजा भी हो गई थी, हम खा भी लिए थे। तो तिन्नी का चावल होता है ना, इसके बारे में मैं बताती हूँ कि ये लाल कलर का इसलिए होता है, इसको बोया जोता नहीं जाता है और ये नहर में होता है। तो ये भी धान अपने आप उग जाता था, इसको बोया नहीं जाता था, अपने आप हो जाता था। फिर इसको लोग मतलब ले जाते थे और जैसे चावल बनाते हैं ऐसे बना के, और इसको इस व्रत में खाया जाता है, इसलिए ये चावल खाया जाता है। बाकी जो नॉर्मल चावल होते हैं ये नहीं खाए जाते हैं। इसको तिन्नी का चावल कहते हैं और ये खाया जाता है इस व्रत में। तो वही हम लोग तिन्नी का चावल, महुआ और दही। महुआ तो अब अच्छा नहीं लगता, कोई नहीं खाता, पहले के लोग खाते थे, मजबूत भी होते थे, इसको खाना चाहिए, लेकिन अब कहाँ लोग खा पाते हैं। तो इसका बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी किसी दिन कि महुए का क्या क्या यूज़ में आता है। जिनको नहीं पता है आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब मैं चलती हूँ घर, क्योंकि लेट हो रहा है और टाइम काफ़ी हो गया है, तो घर जाना है। तो चलिए ठीक है, बने रहिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग कैसा लगा और आप लोगों के यहाँ होता है तो कैसे करते हैं। तो चलिए ठीक है, बने रहिए, आगे फिर जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, और अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ माता रानी आप लोगों पे भी अपनी कृपा बनाए रखें। चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय सभी को।